दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपसे आगामी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को बिना देरी के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? साथियों, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 2 से 3 सेकंड दिए जाएंगे, उसमें सोच के आपको प्रश्न का उत्तर बताना है। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो दोस्तों हमारे पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ए 8 नवंबर वर्ष 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नवंबर वर्ष 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। इसके तहत 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद कर दिया गया था। नोटबंदी याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथियों दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा है, भारत में पुलवामा हमला कब हुआ था? दूसरा क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। भारत में पुलवामा हमला कब हुआ था, यह हमारे दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों दूसरे प्रश्न का ऑप्शन बी 14 फरवरी 2019 आपको याद रखना है। पुलवामा अटैक जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को हुआ था। यह वह दिन था जब एक आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए थे। दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा है, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को कब समाप्त किया गया था? तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को कब समाप्त किया गया था? साथियों तीसरे क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी 5 नवंबर वर्ष 2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नवंबर 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को समाप्त किया गया था और इसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रूप में विभाजित किया गया था। इसे आप याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राम मंदिर का फैसला कब दिया गया था? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राम मंदिर का फैसला कब दिया गया था? साथियों यह हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप सभी को बताना है। तो साथियों हमारे चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन ए 9 नवंबर 2019 आपको याद रखना है। अयोध्या में राम मंदिर बनाने संबंधित सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 9 नवंबर 2019 को आया था। पांचवा क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले कोरोना मरीज कहां पर मिला था? पांचवा क्वेश्चन आपका है कि विश्व में सबसे पहले कोरोना मरीज किस देश में मिला था? तो फ्रेंड्स पांचवें क्वेश्चन का ऑप्शन बी चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा पहली बार आधिकारिक पुष्टि की गई कि चीन के वुहान शहर से कोरोना का पहला मरीज मिला था। नेक्स्ट छठवें क्वेश्चन की बात करें तो साथियों छठवें क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे पहले कोरोना मरीज कहाँ मिला था? इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम सभी ने जाना था कि विश्व में सबसे पहला मरीज कोरोना का चीन के वुहान शहर से मिला था और हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले कोरोना का मरीज कहाँ मिला था? तो साथियों केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले कोरोना का मरीज केरल राज्य में मिला था। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले जनता कर्फ्यू कब लगा था? साथियों जनता कर्फ्यू आपको बताना है, भारत में पहली बार कब लगा था? तो फ्रेंड्स हमारे सातवें क्वेश्चन का ऑप्शन डी 22 मार्च 2020 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा कोविड-19 पर सतर्कता और तत्परता के साथ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया था। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, भारत और चीन की सेना के बीच गलवान घाटी विवाद कब हुआ था? गलवान घाटी विवाद आपको बताना है, भारत और चीन के मध्य कब हुआ था? तो साथियों हमारे आठवें क्वेश्चन का ऑप्शन ए 17 जून 2020 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख के गलवान घाट में भारत और चीन की सेना के बीच विवाद 17 जून 2020 को हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है, राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? साथियों यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नौवें क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? साथियों बात की जाए नवे क्वेश्चन की तो इसका 5 अगस्त 2020 राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन
5 अगस्त 2020 को किया गया था। मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को निर्धारित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना था? भारत में पहला आधार कार्ड किस व्यक्ति का बना था? यह हमारा 10वां क्वेश्चन है। साथियों, बात की जाए 10वें क्वेश्चन के आंसर की, तो रंजना सोनवाने इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। भारत में पहला आधार कार्ड रंजना सोनवाने का बना था। साथियों, बात हो रही है आधार कार्ड की, तो इससे एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आधार कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं? तो 12 आपको याद रखना है। आधार कार्ड में अंकों की कुल संख्या 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था? साथियों, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। जीएसटी को भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा लागू किया गया था? यह हमारे 11वें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी 101वां संशोधन वर्ष 2016 में हुआ था और इसके तहत जीएसटी को लागू किया गया था। इसे आप याद रखिएगा। साथियों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 को लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। साथियों, कौन सा कर व्यवस्था है और कब लागू किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन है? तीनों आप याद रखिएगा। 1 जुलाई 2017 को अप्रत्यक्ष कर के रूप में 101वां संविधान संशोधन वर्ष 2016 के द्वारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को लागू किया गया था। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, 3 तलाक का कानून कब पारित हुआ था? 12वें क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है। 3 तलाक का कानून कब पारित हुआ था? तो साथियों, हमारे 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए 28 दिसंबर 2017 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 तलाक का कानून 28 दिसंबर 2017 को पारित हुआ था। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले किस देश के दौरे पर गए थे? साथियों, यह बात हो रही है वर्ष 2014 की, जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो वे पहले किस देश के दौरे पर गए थे? तो साथियों, भूटान का पहले शासनकाल में दौरा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सबसे पहले किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारत के पड़ोसी देश भूटान का सबसे पहले दौरा वर्ष 2014 में मोदी जी ने किया था और जब उनका दूसरा कार्यकाल वर्ष 2019 में आया था, तब वे मालदीव के दौरे पर गए थे। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, आयुष्मान योजना के अंतर्गत कितने राशि का बीमा प्रदान किया जाता है? साथियों, 14वें क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि का बीमा प्रदान किया जाता है? तो फ्रेंड्स, 14वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी 5 लाख रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयुष्मान योजना की बात हो रही है, तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आयुष्मान योजना को कब लागू किया गया था? तो 23 सितंबर 2018 आपको याद रखना है। आयुष्मान योजना को 23 सितंबर 2018 को चालू किया गया था और इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, भारत के नए संसद का उद्घाटन कब किया गया था? साथियों, 15वें क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है। भारत के नए संसद का उद्घाटन कब किया गया था? तो हमारे 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए 28 मई 2023 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नए संसद का उद्घाटन याद रखिएगा 28 मई 2023 को हुआ था। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना के द्वारा पीओके पर सर्जिकल स्ट्राइक कब किया गया था? साथियों, पीओके जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और यह पाकिस्तान के कब्जे में वर्तमान में है, इस पर भारतीय सेना के द्वारा पहली बार स्ट्राइक कब किया गया था, यह आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी 29 सितंबर 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना का एक कैंप था और इसी कैंप में आतंकवादियों ने हमला करने की साजिश रची थी और इसी के जवाबी कार्यवाही में भारतीय सेना के द्वारा पीओके पर सर्जिकल स्ट्राइक 29 सितंबर 2016 को किया गया था। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए कब पारित किया गया था? नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था, यह आपको बताना है। साथियों, हमारे 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए 11 दिसंबर 2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। बात की जाए सीएए की,
तो साथियों इस कानून के अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, रेल बजट का आम बजट में विलय केंद्र सरकार के द्वारा कब किया गया था? साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि रेल बजट और आम बजट को 1924 से अलग अलग पेश किया जाता था, लेकिन 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट संसद में रेल बजट और आम बजट के साथ पेश किया गया था। बात की जाए इस क्वेश्चन के आंसर की तो ऑप्शन बी 2017 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेल बजट और आम बजट को पहली बार संयुक्त रूप से संसद में 1 फरवरी 2017 को पेश किया गया था। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? साथियों उज्ज्वला योजना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? बात की जाए इसके आंसर की तो 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत गैस प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण के लिए भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? साथियों 20वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर आप सभी को बताना है। साथियों बात की जाए 20वें क्वेश्चन के आंसर के तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण 10% दिया गया था और इस आरक्षण को देने के लिए भारतीय संविधान में 103वां संविधान संशोधन वर्ष 2019 में किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण 10% दिया गया था और यह संविधान का 103वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट 21वां है, किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब की गई थी? साथियों यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बात की जाए इस क्वेश्चन के आंसर की तो 2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पीएम किसान योजना की शुरुआत की थी। यह आपको याद रखना है। पीएम किसान योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए एक वर्ष में 2,000 की 3 किस्तों में दी जाती है। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी? 22वें क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो साथियों इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी 2018 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से शुरू किया गया था। आयुष्मान भारत योजना झारखंड के रांची से शुरू की गई थी और साथियों किसान सम्मान निधि योजना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन की बात कार्यक्रम को कब प्रारंभ किया गया था? मन की बात जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जाता है, इस कार्यक्रम का कब प्रारंभ किया गया था यह आपसे पूछा गया है। तो साथियों इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला मन की बात कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के अवसर पर प्रसारित किया गया था। इसे भी आप याद रखिएगा। तो साथियों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।